हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शहर सहनियों। डीएसपी परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं ये आज जो भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए एग्ज़ाम हुआ है, इसके लिए मैं 6 जून का सेकंड शिफ्ट का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके हर कोई शिफ्ट में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन से पूछा जाएंगे। तो क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। यदि चाहते हो कि ये ज़रूरी है तो अपना कॉपी के अंदर भी इसको नोट करना है और उसको रट कर ही एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है, क्योंकि ये जो कि 6 जून का सेकंड शिफ्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस आना चाहिए और आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो देखना और देखने के बाद कॉपी भी करना, और ये वीडियो जितना चाहो उतना दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। बस मैं लेकर जाता हूँ आपको कि कौन से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात आपको। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है और कहाँ से चुनाव जीती है। जो कि दिल्ली के जो कि मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता है। ये जो कि दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता रेखा गुप्ता के वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कि शुक्ल विधिक सहायता किस भाग में है। शुल्क विधीय सहायता किस भाग में है। निशुल्क जो कि निशुल्क विधीय सहायता भारत के संविधान के भाग 4 जो कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39A में शामिल है। यह अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश देता है। इसके बाद और अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 43 साल बाद मोदी ने किस देश की यात्रा की। जो कि कुवैत की यात्रा की, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो कि कुवैत के बारे में कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जा रहे। 4 दशक से अवधि समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा होगी। भारत की ओर से आखिरी बार किसी प्रधानमंत्री का कुवैत। तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके सामने रहा कि जो कि कानूनी न्याय किस प्रकार का अधिकार है। यह बताता है कि कानूनी के सामने सभी लोग समान है और कानूनी सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह सुनिश्चित है कि कानून द्वारा सभी को सुरक्षा मिले और कानून अमीर और गरीबी के बीच कोई प्रभेद यानी भेद नहीं करता। लेकिन न्यायालय द्वारा न्याय का उदारपूर्व और जो कि उचित प्रशासन कानूनी जो कि न्याय का एक आवश्यक घटक है। इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पर यह पूछा गया था कि जो कि OCI का फुल फॉर्म क्या है। आंसर में उसका होगा ऑब्जर्व सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। यह एक विशेष प्राणी हुए जो भारतीय मूल के लोगों को भारत में स्थायी रूप में रहने और काम करने की अनुमति देती है, भले ही वे किसी दूसरे देश का नागरिक है। और अगले जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन आया था कि जो कि थार रेगिस्तान किसके पास नहीं है। कोसा पास नहीं है जो कि सिंधु नदी। कोसा पास नहीं है जो कि सिंधु नदी, ये ध्यान देना चाहिए आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था। जो कि 1905 7 अगस्त को चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1992 में पंचायत से कौन से बाग होता दिया गया था। जो कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के जो कि माध्यम से पंचायती राज्य का
जो कि संस्थाओं और जो कि संवैधानिक दर्जा दी गया, उन्हें ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। इस संशोधन में जो कि संविधान में एक न्याय भाग जो कि 9 जोड़ा गया, जो पंचायतों के बारे में था, और साथ ही 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया, जो जिसमें पंचायत के लिए 29 कार्य जो कि सूचीबद्ध थे। उसको छोड़ के और अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि एक क्वेश्चन से चंपारण ऑप्शन के जो कि किचन के उम्दे खाना बनने से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछाया था। थार डेजर्ट के आपस के एरिया में रखे, उनमें से एक क्वेश्चन से आया था। ऑस्मोसिस से भी एक क्वेश्चन से आया था, मैं ये बात बता दूँ। इसके बाद क्वेश्चन से आया था जो कि मैथमेटिक्स के सेक्शन से भी क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन से भी आया था, एवरेज से भी क्वेश्चन से आया था। और यहाँ से भी क्वेश्चन से आया था, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन से आया था, एवरेज 2 क्वेश्चन से आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से 2 क्वेश्चन से, टाइम मार्क से 2 क्वेश्चन से आया था, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन से आया था। इसके बाद परसेंटेज से 2 क्वेश्चन से आया था, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन से आया था, स्टैटिस्टिक्स में 3 क्वेश्चन से, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन से आया था, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन से आया था। और इसके बाद जो कि एफपी और सीपी जो कि ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से 1 क्वेश्चन से आया था, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन से आया था। इसके बाद रीजनिंग सेक्शंस में हम चले कि रीजनिंग सेक्शन से जो कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से 2 क्वेश्चन से आया था, सीरीज में 4 क्वेश्चन से आया था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन से आए थे। इसके बाद जीके जो कि क्वेश्चन से करंट अफेयर्स जुलाई 2024 फोकस, स्पोर्ट इम्पोर्टेंट 8 से 9 क्वेश्चन से आया था, पॉलिटी एथलेटी आर्टिकल से 3 क्वेश्चन से आया था। इसके बाद जो कि रिवॉल्यूशन जो कि 1857 से 1887 यहाँ से आया था, पॉलिटिकल साइंस से आया था, पॉलिटिकल साइंस से, प्लानिंग कमीशन से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद बस इतना ही। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, और मुझे कमेंट करके भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप कि कैसे आपका प्रैक्टिस जारी रह चुका है, और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ा है, और एग्ज़ाम कौन से दिन होता है, एग्ज़ाम कौन से दिन आपका है, ये सारा बात आपको मुझे बताने वाला है। बस ये वीडियो देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी कुछ यहाँ से फ़ायदा पा सके। धन्यवाद। आज की वीडियो इतना ही।